जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी का ग्लोब है और आपने देखा होगा कि इस ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं खिंची हुई होती हैं। एक रेखाएं जो क्षैतिज होती हैं और दूसरी रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए अक्षांश रेखाओं का पूरा हम एनालिसिस करते हैं। समझिए होता क्या है। ये पृथ्वी का ग्लोब है और इस पूरी पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक रेखा निकलती है। क्योंकि ये रेखा कौन सी रेखाओं के अंतर्गत आएगी? ये रेखा भी अक्षांश रेखा के अंतर्गत आएगी, लेकिन ये एक विशेष रेखा है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से निकलती है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी को हम कहते हैं भू और ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से निकली है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्लियर है? जो वह रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से निकलती है, ग्लोब में बिल्कुल बीच से निकलती है, उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो हमने देखा इस रेखा ने इस पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। जो ऊपर वाला भाग होता है यानी उत्तर दिशा में जो भाग होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार जो नीचे की ओर जो भाग होता है, दक्षिण दिशा में जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो कॉन्सेप्ट था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का। और हम भारत कहाँ है? भारत यहाँ कहीं स्थित है, इस जगह पे कहीं भारत है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। क्लियर है? इसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हें समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ जो विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 0 डिग्री पर है? तो होता क्या है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का यहाँ केंद्र है और ये विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से निकलती है। बिल्कुल व्यास जैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वृत्त में जो व्यास होता है वो बिल्कुल केंद्र से होकर निकलता है। उसी प्रकार जो ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, उसमें से भी जो विषुवत रेखा है वो बिल्कुल सेंटर से होकर निकलती है। ये पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से हम मान सकते हैं कि एक और ये रेखा निकली हुई है। जैसे जीवाएं होती हैं वृत्त में, उसी प्रकार ये भी एक अक्षांश रेखा यहाँ से निकली हुई है। अब ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र और विषुवत रेखा से जो कोण बनाती है उसी कोण को हम कहते हैं कि ये अक्षांश रेखा इतने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि हमें पता है यहाँ तो ये सेंटर से निकली है, तो यहाँ से 0 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि सेंटर से ही तो केंद्र बनाना है, यहाँ से कोई ये कोण बना ही नहीं रही है। तो यहाँ से जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन एक रेखा है जो लगभग यहाँ से निकलती है और ये कोण बनाती है 23 सही 1/2 का, यानी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। एक रेखा यहाँ से निकलती है जो पृथ्वी के केंद्र और विषुवत रेखा से, हम मान लेते हैं कि ये जो कोण बन रहा होगा इनके बीच में, ये 23.5 डिग्री का बन रहा होगा। तो इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से निकली है और ये मध्य प्रदेश के भी 14 जिलों से होकर निकलती है। तो कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार अगर हम नीचे की ओर चाहें तो नीचे की ओर भी 23.5 डिग्री पर एक और रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर दूसरी रेखा है। इसका नाम है मकर रेखा। क्लियर है? तो अगर कोई अक्षांश, ये भी अक्षांश रेखा है और ये भी अक्षांश रेखा ही है, तो वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का कोण बनाती है वो कौन सी रेखा कहलाती है? तो वो कहलाती है कर्क रेखा।
किंतु वह अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। और ये जितनी भी जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सभी काल्पनिक हैं, इनको मान लिया गया है, ठीक है। तो हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां 66 सही 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री पर जो कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का जो कोण बनाती है वह रेखा, उसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा कहां स्थित है, आर्कटिक रेखा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री पर एक रेखा गई हुई है, एक अक्षांश रेखा गई हुई है, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिक रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनको समझने वाली चीज है। इसके बाद अब ये अक्षांश रेखाएं जो है इनमें से क्वेश्चंस कुछ निकलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन निकलता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, पूरे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमने देखा ये तो विषुवत रेखा है, तो यहाँ से जो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार ये इतनी डिग्री का कोण बनाती जाती है और यहाँ तक 90 डिग्री कोण तक बनाती है। इस प्रकार जो उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक कुल 90 अक्षांशी रेखाएं निकल जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांशी रेखाएं निकल जाती हैं। तो कुल अक्षांशी रेखाएं कितनी हुई, 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हुई, कुल 180। लेकिन हमने एक अक्षांश रेखा का भी गिना नहीं, विषुवत रेखा जो है उसको हमने काउंट नहीं किया है। तो अगर हम इसमें विषुवत रेखा को और काउंट कर दें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी निकलती हैं, 181 अक्षांश रेखाएं निकलती हैं। क्लियर है। पूरी पृथ्वी पर कुल ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांशी रेखाएं हैं, 180। 90 ऊपर हैं, 90 नीचे हैं और एक विषुवत रेखा, कुल होती है 181। इसके बाद अब होता क्या है, जो एक अक्षांशी रेखा है ये एक वृत्त के समान है, क्योंकि स्फेरिकल है टोटल, क्योंकि ये इधर पूरी एक चक्कर लगाती है ग्लोब का, पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, एक अक्षांशी रेखा एक चक्कर लगाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनको अक्षांशी वृत्त भी कहते हैं, अक्षांशी रेखाएं हैं इन्हें अक्षांशी वृत्त भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्लोब होता है वो स्फेरिकल होता है पूरा, और जो एक रेखा होती है वो ऐसे पूरा चक्कर लगा दी, इस तरह पीछे की ओर चक्कर लगा दी है पूरा, तो एक वृत्त की तरह दिखती है ये। तो कुल कितने वृत्त होते हैं अक्षांशी, इस पर ग्लोब पर कुल कितने अक्षांशी वृत्त हैं, तो कुल अक्षांशी रेखा कितनी है, 181। कितनी है, 181। और जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है यहाँ पर, यानी हम उत्तरी ध्रुव, इसको जो 90 डिग्री का कोण बनता है अक्षांशी रेखा पर उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और यहाँ जो 90 डिग्री कोण बनता है दक्षिण में से हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर। तो यहाँ पर ये वृत्त नहीं बना पाती, दो अक्षांशी रेखाएं जो होती हैं वो वृत्त नहीं बनाती, बाकी की जो अक्षांशी रेखाएं होती हैं वो वृत्त बनाती हैं। तो 181 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचता है, 179। तो इतनी क्या होती हैं अक्षांशी वृत्त, 179 अक्षांशी वृत्त होते हैं पूरे ग्लोब पर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि दो अक्षांशी रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, तो दो अक्षांशी रेखाओं के बीच दूरी होती है 111 किलोमीटर। यानी कि ये एक क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। इसके बाद की जो अक्षांशी रेखा होगी जो 1 डिग्री पर कहीं होगी, 1 डिग्री पर जो अक्षांशी रेखा होगी और जो विषुवत रेखा होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। और जो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा है उसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। इसकी लंबाई कितनी है, 40,069 किलोमीटर। कितनी है, 40,069 किलोमीटर। तो ये बात हुई अक्षांशी रेखाओं की। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं की, और मैं आशा करता हूं कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपकी अक्षांशी रेखाएं और देशांतर रेखाओं में जो डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कर अपना फीडबैक दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।